हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे थे हरियाणा सीईटी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट, और सेट नंबर 2 के हम 2 पार्ट कवर कर चुके थे दोस्तों। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इसका थर्ड पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 51 टू 75 तक। इससे पहले इसका मॉडल सेट नंबर 1 कंप्लीट किया था। जैसा कि सीईटी का पैटर्न रहता है हरियाणा सीईटी का, टोटल एक मॉक टेस्ट में एक सेट में 100 क्वेश्चन होते हैं, वैसे ही हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। इस बुक का हम करें वीडियो सोल्यूशन। ये बुक आती है हमारी किरण पब्लिकेशन की सीटी के लिए। टोटल इसमें 20 सेट है दोस्तों, इन्हीं 20 सेट का हम वीडियो सोल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है अभी, 64 है, फिर 125 है। देखो इसने क्या किया है, अल्टरनेट सीरीज ली है। ध्यान से देखोगे, ये 5 का क्यूब है दोस्तों, 5 और 2 7 का क्यूब, 7 और 2 9 का क्यूब। ये 4 का क्यूब होता है, 4 2 6 का क्यूब 216, 6 2 8 का क्यूब कितना होता है 512। तो यहाँ आएगा 512, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 52, इसको सोल्व करना है। क्या आएगा, पी का मतलब प्लस है, पी की जगह प्लस कर दो, यहाँ पे प्लस आएगा। मैं लिख देता हूँ इसको, 4 है, फिर 12 है, फिर 3 है, फिर 6 है, फिर 2 है। पी का मतलब प्लस, पी की जगह 3 और 6 के बीच में प्लस आएगा। क्यू का अर्थ है माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा। आर का अर्थ है गुणा, आर की जगह गुणा कर दो। और एस का अर्थ है डिवाइड, तो एस की जगह यहाँ पे डिवाइड। अब इसको सोल्व करना है। देखो ये आया 4, 3, इसको भाग करेंगे 12 को 3 से तो 4 आएगा, और ये 6 माइनस 2 ये 4 आएगा। 4 चौकी 16 प्लस 4 क्या होगा 20। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 53, एक निश्चित कूट भाषा में केक को 16 लिखा जाता है। केक को लिखा है 16, केक को लिख दिया इसने 16। देखते हैं, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको ऐड करके देखना है। ठीक है, ऐड करना है। 3, इसका नंबर सी का 3 हो गया, 3 और 1 4, 11 और 4 15, और इसका नंबर 5 20। ठीक है, 20 में से दोस्तों अगर मैं 4 माइनस कर देता हूं तो 16 आएगा। वैसे ही अब इससे पैटर्न पता लग जाएगा। 5 और 1 6, 18 और 6 24, 24 और 20 44, और 8 44 और 8 52। 52 में से अगर हम माइनस कर देते हैं, यहाँ 4 माइनस किया था तो यहाँ से एक पैटर्न समझ में आया, यहाँ 5 माइनस करना पड़ेगा। मतलब जितने नंबर ऑफ लेटर है उतना माइनस करो। यहाँ पे 4 थे तो 4 माइनस करा, 5 थे, 52 में से 5 गए 47 आएगा। अब इसको भी जोड़ो, 19 और 8 27, 27 और 9 36, और 6 42, 42 और 20, 42 और 20 62। 62 में से कितना माइनस करेंगे, कितने लेटर है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 62 में से 5 गए, कितना आएगा 57। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। एक निश्चित कूट भाषा में डे को लिख दिया इसने ये। ठीक है, देखो y का नंबर 25 होता है, एक 26 और एक 4 30। ठीक है, सम किया है तो यहाँ पे भी देखते हैं। अब 15 और 6 21 और 7 28, सम किया है तो यहाँ भी सम करेंगे। इसका 3 नंबर होता है 21, इसका 21 होता है, 21 और 3 24 और 2 26। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, क्या आएगा 26। अब इसमें ध्यान से देखोगे आप, यहाँ पे बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। देखो सबसे पहले प्लस की रोटेशन देखोगे तो प्लस अगले यहाँ पे आ गया, फिर नेक्स्ट में प्लस आ गया एक स्थान, फिर यहाँ आ गया। ठीक है, ये देखो अब यहाँ से यहाँ आएगा, यू आ गया, तो अब यहाँ से प्लस जाएगा ऊपर यू की जगह पे। ठीक है, तो यहाँ आएगा प्लस, ये ऑप्शन बाहर हो गया, ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। अब यू मैं चेक नहीं करूँगा, यू इसमें भी चेक नहीं करूँगा, वी और डब्ल्यू चेक करूँगा। वी देखता हूँ, वी ऊपर आ गया दोस्तों, फिर वी यहाँ आ गया, फिर वी नीचे आ गया, फिर वी आएगा लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो वी आएगा यहाँ पे। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 56, इसमें देखना है। अब ब्लैक वाला देखोगे ना, ये ब्लैक वाला जो सर्कल है और ये लाइन लगी है इसके साथ, इसको देखो तो ये एक प्लेस बीच में आ गया, फिर यहाँ इस राइट कॉर्नर पे आ गया, फिर नेक्स्ट पोजीशन यहाँ पे आ गया, तो नेक्स्ट में क्या आएगा यहाँ पे आएगा, मतलब यहाँ पे ब्लैक आएगा ऐसे करके। ठीक है, तो ऐसे आएगा, तो ये ऑप्शन में तो इसमें तो हो गया उल्टा, ये ऑप्शन बाहर हो गया। इसमें यहाँ पे है ही नहीं नीचे की तरफ ब्लैक। ठीक है, अब इन दोनों में से देखनी है पोजीशन। अब ये वाला उठाते हैं। अब ये लेफ्ट एक राइट खिसक गया, फिर यहाँ आ गया। ठीक है, तो यहाँ से फिर ये ऊपर आया, फिर ये बीच में आएगा। अगर बीच में आएगा तो यहाँ पे तो साइड में है, ये भी बाहर हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 57, -1 कर दिया दोस्तों एफ, -2 और 27 -3 24, -1 -2 -3।
तो -1 करेंगे तो स्टार्टिंग में O आएगा, -2 करेंगे तो फिर M आएगा, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। फिर -3 करेंगे, 14 - 3 11, मतलब कि K आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 58 दोस्तों, अगर आप हरियाणा सीटी के अलावा, हरियाणा कोई भी एग्जाम के अलावा एसएससी की भी तैयारी करते हो, तो उसके लिए आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती है सारी की सारी बुक्स। इन बुक्स में किरण पब्लिकेशन की ये बुक आती हैं सारी की सारी, हर सब्जेक्ट की। और इन बुक की खास बात ये है कि इसमें आपके सारे क्वेश्चन वो कवर हो जाएंगे जो भी आज तक एसएससी ने पूछे हैं। साथ ही साथ हर क्वेश्चन की जो डिटेल सॉल्यूशन, और साथ ही साथ उन स्टूडेंट के लिए जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, शॉर्ट मेथड की आपको एग्जाम में कैसे अप्रोच करना है। हर बुक में स्क्रैच कोड भी दिया हुआ है, और साथ ही साथ सारी की सारी बुक दोस्तों एआई इनेबल्ड हैं। एआई के फीचर दिए हुए हैं, एआई के फीचर्स का आप यूज करके अपनी क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड बना सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। साथ ही साथ आप टॉपर्स का रिव्यू देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है, हर साल कहीं ना कहीं बहुत सारे टॉपर इन बुक को पढ़ते हैं, फॉलो करते हैं, और कहीं ना कहीं उनकी अच्छी रैंक आती है, कहीं ना कहीं अभी वो सिलेक्टेड है। आप भी अपना सपना पूरा कर सकते हो। और स्क्रैच कोड का यूज़ करने का ये है तरीका, हर बुक में स्क्रैच कोड है। आप स्क्रैच कोड का वेबसाइट पे आएंगे, kiranprepare.com वेबसाइट है, उस पर हज़ारों क्वेश्चन फ्री में आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। आपको टेस्ट सीरीज पे भी पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आपके पास बुक होना चाहिए, उसमें स्क्रैच कोड दिया हुआ है, स्क्रैच कोड के साथ आप, ठीक है, kiranprepare.com वेबसाइट पे आओगे, वहाँ पे हज़ारों क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, हर टाइप के आप टेस्ट दे पाओगे। क्वेश्चन नंबर 58, एक निश्चित कूट भाषा में h को 11 कोडित किया गया है, और इसको दोस्तों ये कोड किया, देखो 14 3 17, 15 3 18 और 23 3 26, मतलब 3 एक्स्ट्रा 3 ऐड करके कोड कर दिया। पी में 3 ऐड करेंगे तो स्टार्टिंग में 16 होता है इसका नंबर, 16 3 19 आएगा स्टार्टिंग में, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। 9 और 3 12, दूसरे नंबर पे 12 आएगा, ये भी ऑप्शन थर्ड ऑप्शन भी बार हो गया। तो बचा कौन सा ऑप्शन? सेकेंड। ठीक है, कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59, 6 व्यक्ति M1 M2 M3 M4 M5 M6 एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में। M2 M4 के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, M2 M4 के दाईं ओर 1 2 दूसरे स्थान पे बैठा है। ठीक है जी। M1 M6 के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, M1 M6 के बाईं ओर, 3 तो ही होंगे दोस्तों। अब M6 के बाईं ओर कौन बैठा है? M1। देखो M1, अगर मैं M1 यहाँ पे मानता हूँ कहीं भी, तो ये कौन सा नंबर होना चाहिए? M6 के बाईं ओर चौथे स्थान पे होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे अगर मैं M6, देखो 1 2 3 4, अगर मैं M6 यहाँ मानता हूँ, एक तो ये हो सकती है पोजीशन, एक M6 इससे नेक्स्ट नंबर पे होगा, तो ये होगा, फिर एक इनके बीच में एक हो सकता है। ठीक है, 1 2 3 4, तो पाँचवा होगा। तो यहाँ पे M6 अगर यहाँ पे मानते हैं, M6 मानते हैं यहाँ पे, तो ये यहाँ पे नहीं मान सकते M6, क्योंकि अगर यहाँ मानोगे ना आप, तो एक नंबर यहाँ पे फिर बीच में रखना पड़ेगा आपको, तो M1 यहाँ नहीं होगा। अगर बीच में कोई नंबर नहीं है, ठीक है, तो फिर ये वाला M1 होगा, ये कंडीशन बनेगी। अभी नेक्स्ट देखते हैं पहले इसको। M6 पंक्ति के छोर पर नहीं बैठा है, M6 दोस्तों पंक्ति के छोर पे नहीं बैठा है, तो ये कंडीशन होगी कैंसिल। ठीक है जी। M3 M2 के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, M3 M2 के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, देखो इसके दाईं ओर 1 2, तो M3 होगा फिर यहाँ पे राइट हैंड पे। बंदे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। M4 और M2 के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो बचा कौन सा हमारे पास? देखो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 हो गए, तो एक ये बचा, तो ये कौन सा होगा हमारे पास? M5 बच गया, तो ये होगा M5। अब आपको बताना M4 और M2 के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? M4 और M2, M4 ये रहा, M2 ये है, तो इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? एक व्यक्ति बैठा है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। लेकिन जैसे ही आपने ये कंडीशन बनी थी, M2 M4 के दाईं और दूसरे स्थान पे बैठा है, ठीक है, तो यहीं से पता लग गया दूसरे स्थान पे, तो M2 और M4 के बीच में आपको यहीं पे कुछ भी बनाना नहीं था क्वेश्चन में, तो यहीं से आपको पता लग जाता कि एक ही बंद होगा, तभी तो दूसरा स्थान होगा इनका, M4 का, M2 के। ठीक है, M2 M4 के दाईं और दूसरे स्थान पे, तो M2 दाईं ओर पे दूसरे स्थान पे होगा, मतलब M4 और M2 के बीच में फिर एक व्यक्ति होगा इसका मतलब। तो यहीं पे आपको आंसर करना था, आगे निकल जाना था, एग्जाम में आपको ऐसे ही ध्यान रखना है इस चीज़ का। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट मानक प्रोटोकॉल है? इनमें से कौन सा इंटरनेट मानक प्रोटोकॉल है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये है, ध्यान रखेंगे, टीसीपी या आईपी। टीसीपी या आईपी क्या है? मानक प्रोटोकॉल। ठीक है, टीसीपी मतलब कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी मतलब दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल। दोनों के दोनों है मानक प्रोटोकॉल। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 62, वह बिंदु क्या है जिस पर एक दस्तावेज में पाठ का प्रवाह एक नए पृष्ठ के शीर्ष पर होता है? तो उस बिंदु को, उस पॉइंट को कहते हैं, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, पृष्ठ विराम। क्या बोलते हैं? पृष्ठ विराम। क्वेश्चन नंबर 63, प्रत्येक एक्सेल फाइल को वर्कबुक क्यों कहा जाता है? प्रत्येक एक्सेल फाइल को वर्कबुक इसलिए कहा जाता है, तो इसका राइट जो रीजन होगा ये होगा, इसमें वर्कशीट और चार्जशीट सहित कई सीट हो सकती हैं, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम चयनित वेबसाइटों तक पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम चयनित वेबसाइटों तक पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए किया जाता है? तो ये है कार्यक्रम, राइट आंसर होगा इसका सेकंड, ऑप्शन सेकंड, फिल्टर। इसे बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, फिल्टर या वेब फिल्टर। क्वेश्चन नंबर 65, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर डैश से अधिक की गति से दस्तावेज तैयार कर सकता है। दोस्तों ये कर सकता है, ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन सेकंड, 20,000 से अधिक गति से। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर 20,000 से अधिक लाइनों अर्थात प्रति मिनट 250 से अधिक पृष्ठों की गति से दस्तावेज दोस्तों क्या कर सकता है? इसका प्रोडक्शन कर सकता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी चिप तीव्रतर है? कौन सी मेमोरी चिप है जो फास्टर है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें जो फास्टर होगी, राइट आंसर होगा इसका, ये होगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74, जिला रोहतक में प्रमुख रूप से किस चीज़ की खेती की जाती है? जिला रोहतक में दोस्तों राइट आंसर होगा, ये जिला रोहतक जो कृषि प्रधान जिला है, और इसमें की जाती है जैसे कि प्रमुख फसलें हैं बाजरा, ज्वार, गन्ना, गेहूं, कपास, जौ, चना। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, बाजरा। उपरोक्त सभी कब लगाते? यहाँ पे फिर होना था गेहूं भी होता, कुछ और भी होता। ठीक है, तो प्रमुख पूछा है तो प्रमुख है इनमें से बाजरा। क्वेश्चन नंबर 75, हरियाणा को प्रशासनिक सुविधा के लिए कितने मंडलों में बांटा गया है? दोस्तों हरियाणा को बांटा गया है 6 मंडल में। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4। ठीक है, जिसमें कौन कौन सा? अंबाला, रोहतक, गुड़गांव, हिसार। ठीक है, ये मंडल है। और क्या कौन सा है? करनाल, फरीदाबाद। दोस्तों अगर आप एसएससी का एग्जाम भी क्रैक करना चाहते हो हरियाणा सिटी के साथ साथ, ये हमारी बुक आती है किरण पब्लिकेशन की। ये सारी की सारी बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि इनमें हर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। जितने भी एसएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं आज तक, सारे क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल होंगे इन बुक्स में। और हर बुक में जितने भी क्वेश्चन है सबको एक अच्छे तरीके से सोल्व किया गया है, रिसर्च करके हर क्वेश्चन का। जैसे नया स्टूडेंट है उसको लॉन्ग मेथड डिटेल सोल्यूशन भी मिल जाएगा समझने के लिए, और साथ ही साथ एग्जाम में कैसे आपको डील करना है, क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, हर शॉर्ट मेथड भी हर क्वेश्चन का दिया हुआ है। साथ ही साथ एआई इनेबल बुक है। मान लो अगर कोई कॉन्सेप्ट बार बार गलत होता है, एआई का यूज करते हुए आप उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आप मान लो कोई कॉन्सेप्ट क्वेश्चन गलत होता है, तो आप सिमिलर टाइप के क्वेश्चन क्रिएट करके सेम टाइप के क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन लगाओगे, आपको क्वेश्चन का पैटर्न याद हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप क्वेश्चन बार बार गलत नहीं करोगे, और क्वेश्चन सोल्व करने की आपकी स्पीड भी बनेगी। साथ ही साथ अगर आपके पास बुक है, टेस्ट सीरीज भी आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्री में टेस्ट सीरीज हर बुक में स्क्रैच कोड दिया हुआ है, जिसका यूज करते हो फ्री में टेस्ट सीरीज भी यहाँ से ले सकते हो, क्योंकि हर टाइप की टेस्ट आपको मिल जाएंगे इसमें। और आपको जाना है kiranprepare.com वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे अपना नंबर डालना है, लॉगिन करना है, और स्क्रैच कोड डालोगे, वहाँ पे इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप हर टाइप की टेस्ट दे सकते हो फ्री में। साथ ही साथ आप, ठीक है, कुछ डाउट है तो आप टॉपर्स के रिव्यू भी देख सकते हो, जो हर साल कहीं ना कहीं सिलेक्टेड होते हैं, और अभी भी सिलेक्टेड हैं बहुत सारे स्टूडेंट। आप भी देख सकते हो कि उन्होंने इन बुक्स को कैसे यूज किया, कैसे प्रैक्टिस की, ये चीज़ें आप यहाँ से आइडिया ले सकते हो और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसका करेंगे, इसका 4th पार्ट सेट नंबर 2 का। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।